सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के पेपर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखें बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के पेपर नंबर 1 के, तो आप पाएंगे कि जो ये प्लाज्मोडियम है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है। सो जो ये पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम का जो ये टॉपिक है, इसको मैंने मैंने इसके मतलब इसको 3 वीडियोस के अंदर मैंने इसको कवर किया हुआ है। जो फर्स्ट वीडियो हमारे पास है उसके अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे प्लाज्मोडियम की, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसकी लाइफ हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो देखेंगे, और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 स्पीशीज हमारे पास है प्लाज्मोडियम की, उनमें जो है कई बार जो है पेपर के अंदर हमें उन चारों स्पीशीज में जो है डिफरेंस करने के लिए आ जाता है। जो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज है उनमें क्या डिफरेंस है, इसके साथ साथ और भी हम बहुत कुछ जो है इस वीडियो में जानेंगे। जो दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइफ हिस्ट्री को। उसको वो वीडियो मैंने पहले चैनल पर अपलोड कर दी है। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो साइकिल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है काफ़ी इजीली जो है बहुत ही लेमन टर्म में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वो पसंद आएगी। सो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप अपने सर्च बार में जो है स्टडी स्मार्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जोलॉजी पेपर 1 बीएससी फर्स्ट ईयर करके उसको सर्च कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, और जो 4 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की उनको भी जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो प्लाज्मोडियम की क्लासिफिकेशन पहले हम देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। अब जो नीचे और कुछ जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हमें यहाँ से नोट करने हैं। इसको आप खुद करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम, किंगडम कौन सा है इसका, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा किंगडम क्यों है इसका? जो प्रोटिस्टा किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी 2 कंडीशंस फुलफिल होती है। नंबर 1, ये यूनिसेलुलर होने चाहिए, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर है। और दूसरा ये कैसा होना चाहिए, ये जो है यूकैरियोटिक होने चाहिए। मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, जो एक तो यूनिसेलुलर होने चाहिए और दूसरे यूकैरियोटिक होने चाहिए। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, जिनका सेल होता है, सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर एनवल्व के अंदर जो है, जो जैसे जेनेटिक मटेरियल अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, आप अगर ऐसा कहो जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम जो है यूकैरियोट्स कह देते हैं। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। तो ग्रुप तो इसका देखिए क्या है, ग्रुप इसका प्रोटोजोआ है, ठीक है। फाइलम इसका क्या है, फाइलम इसका स्पोरोजोआ है, क्योंकि यहाँ स्पोर बनते हैं इसके अंदर। क्लास किसकी, कॉकिडिया है, ठीक है। फैमिली इसकी प्लाज्मोडियम है, और जीनस इसका प्लाज्मोडियम है। और जो स्पीशीज इसकी है, 4 स्पीशीज जो है प्लाज्मोडियम की यहाँ पर बेसिकली हमारे पास है, जो कि मलेरिया को कॉज करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। आपको जो चारों स्पीशीज है उनमें डिफरेंस करने को भी आ जाता है, और कई बार जो है आपको सिर्फ और सिर्फ वो 4 स्पीशीज ही पूछती जाती है, ठीक है। तो जीनस इसका प्लाज्मोडियम है और इसकी स्पीशीज 4 स्पीशीज आएंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसको, सिर्फ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, है ना। कौन सी स्पीशीज, वाइवेक्स स्पीशीज। तो यहाँ पर हम मेन फीचर देख लेते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में, है ना। जो दूसरी हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। वो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, जैसा कि मैंने आपको कहा। आप उसको जो है आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में भी उसको जो है चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए क्या क्या है इसमें। अब यहाँ पर देखो गाइस, जितने भी यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो जूलॉजी का, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यहाँ पर जूलॉजी की बात करें या बॉटनी की बात करें, इनमें मार्क्स जो है 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला, हमारे डायग्राम्स कितने नीट एंड क्लीन है, और दूसरा, आप किस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है भारी भारी वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है ना। तो जितने भी यहाँ पर वर्ड्स आएंगे आपने उनको जो है ग्रैब करना है। इससे क्या होता है, जब आप अपना पेपर लिखते हो तो उससे जो है एग्जामिनर के ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको मार्क्स जो है ज़्यादा मिलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इसका कॉस्मोपॉलिटन पैरासाइट। अब ये कॉस्मोपॉलिटन क्या है, अब इसको ध्यान से देखना है आपने। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो वाली चीज होती है कॉस्मोपॉलिटन, जो हर जगह पाई जाती है, मतलब जो संसार के हर कोने में पाया जाता है उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है जिसको कि हम कहते हैं यूबिक्यूटस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब एक ही है, मतलब जो सर्वत्र पाया जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम भी एक सर्वत्र पाया जाने वाला पैरासाइट है। पैरासाइट का तो आपको पता होगा, पैरासाइट मीन्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, दूसरों के ऊपर जो डिपेंड रहता है उसको कहते हैं हम पैरासाइट। अब दूसरा देखिए क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हैज टू, यहाँ पर आपको करना है टू होस्ट, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के पास यहाँ पर टू होस्ट होते हैं। होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट का मतलब होता है कोई पैरासाइट जिसको इन्फेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं होस्ट, ठीक है, मतलब जिसके अंदर वो एंटर हुआ है या जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, इसको आपने देखना है। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के दो होस्ट होते हैं। कौन कौन होस्ट होता है आपको पता है, पहला होस्ट होता है इसका मैन और दूसरा इसका होस्ट होता है मॉस्किटो, ठीक है। मैन के अंदर भी होता है ये, मॉस्किटो के अंदर भी, जो जैसे देखिए ट्रांसमिट कौन करता है प्लाज्मोडियम को, मॉस्किटो। किसके अंदर ट्रांसमिट करता है, मैन के अंदर ट्रांसमिट करता है, मतलब जो आदमी होता है उसके अंदर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, जो मॉस्किटो है वो खुद इससे इन्फेक्ट नहीं होता, जो हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो को इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडियम को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इसका, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक ले जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज है वो। तो यहाँ पर देखो इसके दो होस्ट हैं, कौन कौन होस्ट है, मैन भी होस्ट है और मॉस्किटो भी होस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बात और याद करनी है, जो ये मॉस्किटो है ये एक वेक्टर भी है, यहाँ पर क्या है, वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है उसको हम वेक्टर कहते हैं, मतलब किसी भी एक जगह से अगर कोई दूसरी जगह तक किसी चीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है तो उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से वो ट्रांसमिट हो रही है चीज़। जैसे जो मलेरियल पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कौन भेज रहा है, मतलब कौन उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो जो है मॉस्किटो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए उसको वेक्टर कहेंगे मॉस्किटो को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा कि जो मॉस्किटो है उसकी कितने होस्ट है, उसके टू होस्ट है। कौन कौन होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, दूसरा प्रैक्टिकल के लिए भी ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है वाइवा में आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये वाली जो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब हमें पता होती है ये छोटी छोटी बातें, तो जब पेपर में हम जाते हैं लिखने के लिए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो मैंने आपको कहा कि इसके दो होस्ट होंगे, फर्स्ट प्राइमरी होस्ट होगा एंड सेकंड होगा इसका क्या, सेकेंडरी होस्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, इसका मतलब क्या है। नाउ प्राइमरी होस्ट, होस्ट का तो मतलब आपको पता लग गया कि होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्ट कर रहा है वो, मतलब जिसके भी अंदर वो जा रहा है, एंटर कर रहा है, उसको हम होस्ट कहेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी होस्ट है एंड सेकेंडरी होस्ट है। अब देखो ये प्राइमरी होस्ट क्या होता है, ये सेकेंडरी होस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखना है आपने, प्राइमरी होस्ट वो वाला होस्ट होता है जिसके अंदर उस पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। अब मैं एक बात आपको और बता दूं, जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब इसके अंदर सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल भी मिलता है, मतलब इसके अंदर जो है सेक्सुअल फेज भी मिलेगा, इसके अंदर जो है असेक्सुअल फेज भी जो है देखने को मिलता है, असेक्सुअल फेज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट का मतलब, प्राइमरी होस्ट वो वाला होस्ट होता है जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। मतलब ये देखिए, ये मान लीजिए कोई होस्ट है जिसके अंदर जो है ये मान लीजिए ए एंड बी है, ये दो होस्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए पैरासाइट है ये एक्स, ठीक है। तो इस एक्स की जो है दो स्टेजेस है, इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज भी पाई जाती है इस एक्स के अंदर, और इसके अंदर असेक्सुअल स्टेज भी पाई जाती है, ठीक है। तो
तो जिस होस्ट के अंदर इसकी सेक्सुअल स्टेज पाई जाएगी, मतलब पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेज जिस होस्ट के अंदर पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट। उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी होस्ट। जबकि जिस होस्ट के अंदर उस पैरासाइट की असेक्सुअल स्टेज पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी होस्ट। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात जो है नोट करने लायक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्राइमरी होस्ट कौन सा होगा, जिसके अंदर सेक्सुअल फेज पाया जाता है, मतलब उस पैरासाइट का सेक्सुअल फेज जिसके अंदर पाया जाएगा उसको कहते हैं प्राइमरी होस्ट। जिसके अंदर असेक्सुअल फेज पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी होस्ट। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने नोट करनी है, ये आपसे वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है और कई बार पेपर के अंदर भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी होस्ट, अभी देखिए जब आप मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लाइफ साइकिल के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है लाइफ साइकिल का, वो मैंने काफ़ी लेमन टर्म में वहाँ पर जो है आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आपसे जो है आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, मेरा पूरा विश्वास है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है उस साइकिल के अंदर जो है कोई भी प्रॉब्लम जो है आगे नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखने लायक है, वो क्या है कि जो ये मैन होता है इसके अंदर मॉस्किटो की असेक्सुअल फेज होता है। मतलब जो यहाँ पर हमारे पास जो मॉस्किटो होता है उसके अंदर जो है मैन के अंदर मॉस्किटो की असेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। जबकि जो मॉस्किटो हमारे पास होता है इसके अंदर उसकी सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो उल्टा हो गया। मैंने पहले आपको कहा कि जो सेक्सुअल स्टेज जिसके अंदर होगी, जिस होस्ट के अंदर होगी, वो प्राइमरी होस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, जो मैन यहाँ पर है उसके अंदर असेक्सुअल फेज होता है, इसका असेक्सुअल फेज पाया जाता है। लेकिन फिर भी मैन को जो है प्राइमरी होस्ट कंसीडर किया जाता है। जबकि यहाँ पर जो मॉस्किटो है सेक्सुअल फेज प्लाज्मोडियम की मॉस्किटो के अंदर हो रही है, लेकिन फिर भी इसको सेकेंडरी होस्ट कंसीडर किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसका कोई जो है प्रमाण हमारे पास नहीं है। सिर्फ अगर आप बुक देखोगे तो बुक में जो है यही लिखा रहता है कि जो मैन है ड्यू टू प्योरली मेडिकल रीजंस जो है, जो हमारे पास जो मैन रहता है उसको जो है हम प्राइमरी होस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ से आपको जो है पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये एक एक्सेप्शन है। इसको जो है सेकेंडरी होस्ट होना चाहिए था मैन को, लेकिन ये प्राइमरी होस्ट होता है। ठीक है, और मॉस्किटो कौन होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम चलते देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, द होस्ट इन विच, यहाँ पर देखिए मैंने आपको नोट्स बना के रखे हुए, आप जो है साथ साथ में जैसे जैसे मैं स्लाइड को ऊपर लेता जा रहा हूँ आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द होस्ट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट अकर इज नाउन एज प्राइमरी होस्ट ऑफ द पैरासाइट। अब देखिए वो वाला होस्ट जिसके अंदर जो है सेक्सुअल फेज पाया जाता है, ठीक है, उस पैरासाइट का, उसको हम क्या कहते हैं, उस होस्ट को, उसको हम कहते हैं, उसको हम कौन सा होस्ट कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्राइमरी होस्ट, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी होस्ट। सो यहाँ पर देखिए अब क्या है, मेल एंड फीमेल मॉस्किटोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट बनाए हुए यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है मॉस्किटो के बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दी हुई है, और जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने इस तरीके से दी हुई है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, कई बार मल्टीपल चॉइस में, कई बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, कई बार लॉन्ग टाइप में आते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये जो है आपको शॉर्ट टाइप में आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आपको ये आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हालांकि इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर लो, उनको मैंने बना लिया है और अपलोड कर लिया है अपने चैनल के ऊपर। एक बात मैं दोस्तों आपको और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ जो साथ में बेल का आइकॉन है आप उसको भी दबा दें। इससे बेल के आइकन को दबाने से होता ये है कि जो अगली कोई भी मैं वीडियो अगर डालूंगा ज़ूलॉजी की तो आप तक जो है उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, आपके मैसेज, आपका जो यूट्यूब का जो मैसेज का सेशन होता है वहाँ पर जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या था इसमें, मेल एंड फीमेल मॉस्किटो कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एंटीने, द एंटीने आर लेस हेयरी इन फीमेल देन इन द मेल। यहाँ पर देखो कई बार जो है यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, जो फीमेल और मेल मॉस्किटो होते हैं, जो एनोफिल जो मच्छर है,
ठीक है। जो एनोफिल मच्छर होते हैं वो मेल और फीमेल जो मॉस्किटो होते हैं उनका आप जो है कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, उसमें अंतर को आप कैसे जानोगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसके जो एंटीने होते हैं वो कैसे होते हैं, द एंटीने आर लेस हेयरी इन फीमेल। फीमेल के अंदर कैसे होते हैं, वो लेस हेयरी होते हैं, ठीक है, जबकि मेल के अंदर वो जो है ज़्यादा हेयरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने याद रखना है जो फीमेल है उसके उसके जो एंटीने होंगे वो कैसे होंगे, लेस हेयरी होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, एनोफिल्स and the common house mosquito called culex can be recognized by their sitting posture। अब देखो जो ये मच्छर होते हैं हमारे पास, जो मॉस्किटो होते हैं, इनकी भी अलग अलग जो है, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ जो है एनोफिल मच्छर हमारे पास है, कुछ हमारे पास क्यूलेक्स मच्छर आते हैं, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर मतलब जो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर पाए जाते हैं, मतलब कॉमनली जो है क्यूलेक्स मच्छर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे करोगे, एनोफिल्स और क्यूलेक्स को, मतलब कौन सा खतरनाक टाइप का मच्छर है, ठीक है। तो इनको जो है आप सिटिंग पोस्चर से जो है पहचान सकते हो, ठीक है। जो क्यूलेक्स हमारे पास मच्छर होता है ये इस तरह से बैठता है, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ये इस तरह से बैठेगा, मतलब बिल्कुल जो ग्राउंड है उसके साथ इसकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी, ठीक है। जबकि जो डेंजरस टाइप का जो मच्छर होगा एनोफिल्स, वो जो है इस तरह से कुछ एंगल बनाएगा, इस तरह से कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वो क्यूलेक्स है या एनोफिल्स है। अगर वो पैरेलल है तो मतलब वो क्यूलेक्स है, अगर वो इस तरह से एंगल बना रहा है, ठीक है, ग्राउंड के साथ, तो मतलब वो क्या है, वो जो है हमारे पास एनोफिल जो है मच्छर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए क्यूलेक्स की, ये तो मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो इसको, इसकी जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्यूलेक्स कीप्स इट्स बॉडी पैरेलल टू सरफेस व्हाइल एनोफिल्स मेक्स एन एंगल विद इट। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइफ हिस्ट्री के ऊपर। तो लाइफ हिस्ट्री को मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉइंट आपको बताए हुए हैं, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री को मैंने जो है साइकिल के अंदर अच्छे से वहाँ पर इसको जो है डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर उसके साथ आप जो है चैनल में जाके चेक कर सकते हो इसको, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। तो यहाँ पर देखो और क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज डाइजेनेटिक। अब यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जो प्लाज्मोडियम है ये कैसा है, ये डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। डाइजेनेटिक का मतलब इसमें असेक्सुअल फेज भी मिलता है, इसमें सेक्सुअल फेज भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दैट इज व्हाट इन्वॉल्व टू जनरेशन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज डाइजेनेटिक, दैट इज इट इन्वॉल्व, यहाँ पर आपको करना है इट इन्वॉल्व, यहाँ पर आपको करना है टू, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक आ गया है। दैट इज इट इन्वॉल्व टू जनरेशन, दो जनरेशन इसके अंदर होती है, सेक्सुअल जनरेशन भी होती है और असेक्सुअल जनरेशन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लाइफ हिस्ट्री होती है मॉस्किटो की, उसमें जो है हमारे पास 3 स्टेजेस आती है, ठीक है। इन स्टेजेस को मैंने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो आप चैनल में जाके जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो मैंने लाइफ हिस्ट्री के ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ से वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, बड़े टाइप भी, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर को भी वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो और शॉर्ट टाइप के भी। उसके अंदर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन और भी बताए हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास लाइफ हिस्ट्री होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, तो उसमें हमारे पास 3 स्टेजेस आती है। पहली हमारे पास आती है स्कीजोगोनी, दूसरी हमारे पास आती है गैमोगोनी और तीसरी हमारे पास आती है स्पोरोगोनी, ठीक है। स्कीजोगोनी में क्या होता है, स्कीजोगोनी जो ये वाली स्टेज होती है, स्कीजोगोनी स्टेज, ये जो है हमारे पास जो मेन होता है उसके अंदर पाई जाती है स्कीजोगोनी, ठीक है। जो गैमोगोनी होती है हमारे पास, ये मेन के अंदर स्टार्ट होती है और मॉस्किटो के अंदर जो है समाप्त होती है, मतलब खत्म होती है। गैमोगोनी जो है क्या है, ये एक असेक्सुअल मोड है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का एक असेक्सुअल मोड है। जो गैमोगोनी हमारे पास है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, ठीक है। और जो हमारे पास स्पोरोगोनी है, तो यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। इनको हम जो है, इनको मैंने जो है जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की उसके अंदर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, schizogony is a phase of growth and a sexual multiplication, it occurs in men। ये कहाँ मिलती है, schizogony कहाँ मिलेगी, इनको आप नोट कर लो, इनको बस आप अभी नोट कर लो, आपने दूसरी वीडियो के अंदर इसको समझ लेना है। दूसरा देखो क्या है, गैमोगोनी इज सेक्सुअल फेज, ये कैसा है, सेक्सुअल फेज है, ये मैन के अंदर स्टार्ट होता है और कहाँ, ये जो है कहाँ पर मैन के अंदर स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर खत्म होता है। दूसरा देखो स्पोरोगोनी इज अ, यहाँ पर आप इसको भी यहाँ पर करेक्ट कर लो, स्पोरोगोनी इज अ मोड ऑफ, कर दो यहाँ पर, स्पोरोगमी इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो, ये भी कहाँ पाई जाती है, हमारी मॉस्किटो के अंदर
पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन कई बार जो है एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आया तो लगभग वो यहीं से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कई बार शॉर्ट टर्म भी क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से आते हैं। कई बार जो है मल्टीपल जो चॉइस होते हैं वो भी यहाँ से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज़ है वो 4 स्पीशीज़ जो है मेनली पाई जाती है जिनसे मलेरिया होता है। ठीक है, पहले तो इनके नाम ही आप याद रख लो। पहला कौन सा है, देखो फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसको कि हम स्टडी कर रहे हैं अभी। ठीक है, सेकंड कौन है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तीसरा हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तीसरा कौन सा है हमारे पास, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और फोर्थ कौन सा है हमारे पास, प्लाज्मोडियम ओव्यूल। ठीक है, फोर्थ कौन सा है, प्लाज्मोडियम ओव्यूल। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई बार जो है इन्हीं 4 पर क्वेश्चन आ जाता है कि 4 स्पीशीज लिखिए प्लाज्मोडियम की। ठीक है, तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। ठीक है, अब इनके एक एक पॉइंट हम देखते हैं। कई बार जो है आपको डिफरेंस करने के लिए आ जाता है, तो डिफरेंस अगर आप बुक देखोगे तो बुक में बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उतने हमारे काम के नहीं है। ठीक है, आप 4 या 5, अगर 5 डिफरेंस पे आपको याद है तो मोर देन इनफ है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चलते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, फर्स्ट देखिए हम क्या है हमारे पास, इट टेक्स 48 आवर्स फॉर द इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी। अब ये इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी क्या है, ये मैंने साइकिल के अंदर अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कहा। ठीक है, आप चेक कर लेना उसको। यहाँ पर देखो इट टेक्स 48 आवर फॉर इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी। फिर भी मैं इतना आपको ये बता दूं कि जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स अगर काटता है, ठीक है, तो उसमें जो इरिथ्रियोसाइटिक स्किज़ोगोनी होती है, मतलब जो जिस बंदे को इसने काटा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है हर 2 दिन के बाद जो है उसको बुखार आता है। 48 आवर के बाद उसको बुखार आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो मैंने साइकिल के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा देखिए, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 14 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 10 to 14 डेज का होता है। अब बात ये आती है कि ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो टर्म्स आती है इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर स्किप किया तो आगे जाकर जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये काफ़ी सिंपल टर्म्स होती है, इनको यहीं पर जो है हमने कवर करना है। तो यहाँ पर देखिए इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स व्हाट। तो कोई भी पैरासाइट जो है किसी दूसरे होस्ट को जो है अफेक्ट करता है तो एकदम से वो इन्फेक्शन नहीं करता है, एकदम से वो इन्फेक्शन नहीं करता है। आपने देखा होगा मलेरिया जब काटता है किसी बंदे को तो ठीक है, मान लो आज मच्छर ने काट लिया तो दूसरे दिन को मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उस मच्छर ने जब काटा है, प्लाज्मोडियम को जब हमारे अंदर उसने इंजेक्ट किया है, तो प्लाज्मोडियम को कुछ टाइम लगता है, उसको अपनी संख्या को बढ़ाना पड़ता है, उसको अपनी संख्या को इतना बढ़ाना पड़ता है कि वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करने की क्षमता को जनरेट कर सके। ठीक है, तो जिस दिन मतलब जब वो एंटर किया है वो पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर, और जब हमारी बॉडी ने जो है फर्स्ट सिम्टम दिए इन्फेक्शन के, ठीक है, तो जो ये टाइम पीरियड है जब उसने एंट्री मारी उस पैरासाइट ने हमारे अंदर, ठीक है, और जब हमारे अंदर इन्फेक्शन के सिम्टम आए, तो जो टाइम पीरियड है उसके बीच का, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और इसमें जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, अब जो अलग अलग स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, उन सभी में आप देखोगे कि उनका इंक्यूबेशन पीरियड सब में अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें कितना होता है, 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि 10 से 14 दिनों तक कोई पता नहीं होगा कि उस बंदे को जो है मलेरिया होने वाला है। 14 से 14 दिन के बाद जो है उसके अंदर जो है सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो क्या होता है, जो ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स कॉज करता है, ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेज बिनाइन टर्टेन। ठीक है, टर्टेन मतलब ये जो है मलेरिया की ही एक फॉर्म है। ठीक है, बिनाइन टर्टेन, बिनाइन का मतलब होता है कहीं एक जगह पर कन्फाइंड। ये हालांकि आपने बिनाइन, ये आपने कैंसर के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इस इट कॉजेज बिनाइन टर्टेन, बिनाइन का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो है कम डेंजरस है, यहाँ पर मतलब फैलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर बिनाइन टर्टेन, इसका ये मतलब नहीं कि एक जगह पर कन्फाइंड है, लेकिन यहाँ पर ये कम हार्मफुल मलेरिया है, इसलिए इसका नाम, इसको जो है बिनाइन के साथ हमने इसको जोड़ दिया है बिनाइन के साथ। ठीक है, बिनाइन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये एक जगह पर कन्फाइंड है ये। ठीक है, जब इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी हो जाती है तो वहाँ पर जो है हर जगह वो फैल जाता है, वो एक जगह पर कन्फाइंड नहीं रहता है। फिर भी जो है बिनाइन का यूज़ किया गया है। इसका यहाँ पर यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है कम, मतलब कम इंटेंसिटी का जो है हमारे पास इसके अंदर जो है इन्फेक्शन होता है, मतलब जो मलेरिया होगा वो कम इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, रिक्योर्स एवरी थर्ड डे, जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पर हो रहा है। देखो हर तीसरे दिन क्या होता है, हर तीसरे दिन जो है ये उस पर्सन को जो है उसके अंदर जो उसको जो है फीवर कॉज करेगा उसके अंदर हर थर्ड डे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए हर तीसरे दिन ही उस बंदे को बुखार क्यों आएगा, जिसको काटा है उसको हर तीसरे दिन ही जो है बुखार क्यों आता है। ये मैंने साइकिल में कंप्लीटली जो है इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, इट्स स्कीजोंट इज लार्जर देन अ नॉर्मल इरिथ्रोसाइट। अब देखिए स्कीजोंट क्या है, स्कीजोंट भी मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ, साइकिल को आप वहां पर देख लेना उसको, ठीक है। इज लार्जर देन नॉर्मल इरिथ्रोसाइट। अब यहाँ पर इरिथ्रोसाइट क्या है, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट इज इरिथ्रोसाइट। इसको स्किप नहीं करना है। अब देखो कई बार हम बुक्स के अंदर क्या देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं आरबीसी, आगे और करके लिखा होता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और करके ल्यूकोसाइट। तो ऐसी टर्म को हमने स्किप नहीं करना है। उस टाइम हमें लगता है कि आरबीसी, अरे यार हम आरबीसी को याद रख लेते हैं, इरिथ्रोसाइट किस काम का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक चीज का जो है पता होना चाहिए। अगर आप एक जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि जूलॉजी में जो है मार्क्स दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके डायग्राम्स कितने नीट एंड क्लीन है, दूसरा जो भी आप लिख रहे हो आप किस तरह के वर्ड्स का यूज कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। तो इरिथ्रियोसाइट, इरिथ्रियोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, जैसा कि आपको पता होगा, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है, इट्स स्कीजोंट इज लार्जर। इसका मतलब जो स्कीजोंट होता है, ये स्कीजोंट मैंने आपको कहा कि साइकिल में आपको पता लग जाएगा क्या है स्कीजोंट, ठीक है। इसका जो स्कीजोंट होगा वो नॉर्मल इरिथ्रोसाइट, मतलब जो नॉर्मल हमारे पास आरबीसी होता है उससे काफी बड़ा होता है। दूसरा सेल्डम फैटल मोस्टली माइल्ड, मतलब इसके द्वारा जो मलेरिया कॉज किया जाता है वो सेल्डम फैटल, मतलब कभी कभार ही फैटल होता है, मतलब कभी कभार ही इससे जो है जान जाती है। मोस्टली माइल्ड मतलब बहुत ही कम इंटेंसिटी का होता है इसका जो मलेरिया होता है ना। नेक्स्ट हम चलते देखिए नेक्स्ट स्पीशीज की ओर, इसकी दूसरी स्पीशीज प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इट टेक्स 72 आवर्स फॉर द इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी। अब यहाँ पर देखो इसमें जो इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी है उसमें कितना टाइम लग रहा है, 72 आवर। कई बार जो है आपको एमसीक्यू में ये पूछ दिया जाता है ना, तो आपको एक एक पॉइंट इसके पता होने चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कितना था यहाँ पर 48, प्लाज्मोडियम मलेरियाई में कितना है 72, तो याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा देखिए इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 28 टू 35 डेज। अब देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, पहले वाले में कम था, पहले वाले में 10 से 14 डेज था, जबकि इस वाले में कितना हो गया हमारे पास 28 से 38 डेज 35 डेज हो गया। तीसरा देखिए इट कॉजेज क्वार्टन रिकर्स एवरी 4th डे। अब ये जो है क्वार्टन टाइप का मलेरिया जो है कॉज करता है। क्वार्टन टाइप का मलेरिया, इसका क्या मतलब हुआ, क्वार्टन का मतलब हर चौथे दिन यहाँ पर क्या होगा, हर चौथे दिन यहाँ पर उस पर्सन को बुखार आएगा, मतलब हर चौथे दिन जो है उसके अंदर जो है उसको जो है फीवर आएगा, ठीक है, उस आदमी को। तो इसके इसके लिए ये कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए आपको इन मलेरिया की फॉर्म का भी पता होना चाहिए। अब जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था उसने क्या क्रिएट किया, उसने किया बिनाइन टर्टेन। अब जो दूसरे वाला है, हालांकि ये सारे के सारे मलेरिया के ही फॉर्म है, ठीक है, इसने कौन सा किया क्वार्टन। क्वार्टन का आप इस तरह से याद रख सकते हो कि हर चौथे दिन आ रहा है तो इसको क्वार्टन कह दिया हमने, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर देखो इट्स स्कीजोंट स्लाइटली स्मॉलर देन अ नॉर्मल इरिथ्रियोसाइट, मतलब जो नॉर्मल जो हमारे पास छोटे छोटे आरबीसी होते हैं, तो इसका जो स्कीजोंट होता है इस स्पीशीज का, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, इसका जो स्कीजोंट होगा वो उनसे स्मॉल होता है, आरबीसी से स्मॉल होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओफन फैटल, ये कभी कभार जो है फैटल भी हो जाता है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था उसमें चांसेस कम होते हैं कि वो ज़्यादा फैटल है, ठीक है, लेकिन अगर हम प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें तो ये जो है फैटल साबित हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है इनकी, और ये सबसे खतरनाक स्पीशीज़ है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इट टेक्स 48 आवर्स फॉर इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी। हालांकि इरिथ्रोसाइटिक जो स्किज़ोगोनी है इसकी, ये प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की तरह है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, ठीक है, तो इसमें भी 48 आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या है देखिए इसमें, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज शॉर्टर देन प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से कम होता है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में हमने कितना देखा था 10 से 14 डेज, इसमें जो है उससे भी कम होगा, मतलब बहुत ही कम दिनों में ये अपने सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो है काफ़ी खतरनाक स्पीशीज़ है इस प्लाज्मोडियम की, है ना। तो तीसरा देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यहाँ पर देखिएगा इट्स स्कीजोंट इज मच स्मॉलर देन अ नॉर्मल इरिथ्रोसाइट। इसका जो स्कीजोंट होता है वो नॉर्मल इरिथ्रोसाइट से कैसा होगा, स्मॉल होगा। अब लास्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उलट कर देखो पिछले सालों के, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इट कॉजेज क्यूडेशन टाइप ऑफ मलेरिया, ये आ जाता है कई बार। देखिए क्यूडेशन टाइप और जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की किस स्पीशीज के कारण होता है, तो आपको ये याद रखना है, जो क्यूडेशन टाइप का जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण वो
होता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो मैलिग्नेंट टर्टेन भी इसको कहते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब जो पूरी तरह से जो है फैल जाता है उसको मैलिग्नेंट कह देते हैं हम, ठीक है। जैसा कि आपने कैंसर में पढ़ा होगा इसको। अब यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं इसका। मैलिग्नेंट जैसा कि हमने मैलिग्नेंट और पहले हमने बिनाइन देखा, ठीक है। तो उसका यहाँ से फैलने या नहीं फैलने से मतलब नहीं है, फैलेगा तो वो पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए इसको यहाँ पर जो है हमने मैलिग्नेंट जो है टर्म का यूज़ यहाँ पर कर दिया है। तो आपको याद रखना है जो मैलिग्नेंट टर्टेन होता है और जो क्यूडिशन जो हमारे पास मलेरिया होगा वो किसकी काटने से होगा, वो तो मॉस्किटो के काटने से होगा, मतलब किस प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से होगा, तो वो होगा प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लाज्मोडियम ओव्यूल, ये हमारे पास लास्ट आ गया, ठीक है। इट टेक्स 48 आवर्स फॉर इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी। इसमें भी जो इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी है उसमें कितने आर लगते हैं, उसमें कितने आर लगेंगे, 48 आर लगेंगे, मतलब 2 दिन लगेंगे। मतलब हर तीसरे दिन बंदे को जो है इन्फेक्शन, हर तीसरे दिन जो है उस बंदे को बुखार आएगा, मतलब फीवर आएगा, है ना। फीवर क्यों आएगा, फीवर क्यों आएगा ये भी मैंने जो है उस साइकिल के अंदर जो है डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप उसको जरूर देखें। दूसरा देखिए इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 डेज, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 14 डेज का ही है। नेक्स्ट देखिए इट कॉजेज बिनाइन टर्टेन, अगर इस वाली स्पीशीज को अगर हम देखो तो ये बिल्कुल जो है एग्जैक्ट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की तरह है। अगर आप फर्स्ट वाले और इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा कुछ आपको फर्क देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइल्ड नॉट फैटल, अब ये वाला जो होता है, ये वाला भाई साहब प्लाज्मोडियम ओव्यूल, ये काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी उतनी हार्मफुल स्पीशीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइल्ड नॉट फैटल, फैटल मतलब इसके द्वारा जो मलेरिया कॉज किया जाता है वो माइल्ड होता है, ज़्यादातर जो है फैटल होता ही नहीं है वो, ठीक है। मतलब छोटा मोटा बुखार आता है इसमें। नेक्स्ट देखिए इट्स स्कीजोंट इज स्मॉलर देन अ नॉर्मल इरिथ्रोसाइट, इसका जो स्कीजोंट होता है वो नॉर्मल इरिथ्रोसाइट से थोड़ा कैसा होगा, स्मॉल होगा। अब थोड़ा ये सिर्फ डिफरेंस आ गया, पहले वाले जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हमने देखा और जो प्लाज्मोडियम ओव्यूल हमने देखा, सिर्फ ये डिफरेंस आया, बाकी ये जो है लगभग लगभग सेम है पहले और तीसरे के, है ना। सो ये था यहाँ पर हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके अंदर हमने प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की इंट्रोडक्शन को जो है कंप्लीट कर लिया, मतलब क्लासिफिकेशन भी हमने देख ली, ठीक है। कितनी स्पीशीज है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। किस किस तरह का मलेरिया कॉज होता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। और छोटी छोटी टर्म्स और भी हमने बहुत सारी देख ली। अब जो दूसरा वीडियो है वो मैं पहले ही चैनल के अंदर अपलोड कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और जो तीसरी वीडियो है उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड किया है आपके लिए, मतलब वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी है, आप उसको भी जो है वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।